मध्य प्रदेश के माथे से कुपोषण का कलंक नहीं मिट पा रहा, क्योंकि कुपोषण के खिलाफ जमीनी स्तर पर पहली जंग लड़ने वाले आंगनवाड़ी केंद्र ही बुरी तरह कुपोषित हो चुके हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी इलाके, गांव बाड़ी आंगनवाड़ी केंद्रों की हकीकत चौंकाने वाली है। कहीं टूटे फूटे कमरों में चल रही आंगनबाड़ियां तो कहीं खुलते ही नहीं है माताओं और बच्चों को पोषण देने वाले ये सेंटर। ग्राउंड पर जाके देखिए हमारे सहयोगियों ने क्या कुछ देखा। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जर्जर भवन, टूटी खिड़कियां और उस पर मंडराते जाले। यह हालात डिंडोरी के रामगढ़ में चल रही आंगनबाड़ी केंद्र के हैं, जहां आंगनबाड़ी केंद्र की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। जिस छत के नीचे मासूम बच्चे पढ़ते हैं वो छत टूट रही है। हालात इतने खराब हैं कि बच्चों को आरोग्य केंद्र में शिफ्ट किया गया है। यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर का परिसर है। उप स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ है, जो विकासखंड अमरपुर के अंतर्गत आता है, जहां पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यह अस्पताल के बाहर बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ का जो आंगनवाड़ी का भवन है वो जर्जर हो चुका था। इनका आंगनवाड़ी केंद्र मतलब जर्जर हो गया है, पानी टपक रहा है नीचे। यहाँ का नक्शा खसरा भी जमा हो गया है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं अब कब नया आंगनबाड़ी भवन का निर्माण होगा। मेरे मतलब बच्चों के लिए बहुत परेशानी है। न सिर्फ डिंडोरी बल्कि बालाघाट जिले में भी आंगनबाड़ी केंद्र अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कानाटोला और 40 बोड़ी के ये आंगनबाड़ी केंद्र की तस्वीरें उसके हालात को बयां कर रही हैं। कानाटोला में 2015-16 में बना आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर हो चुका है। बारिश में छत से पानी आता है। हालात इस कदर खराब हैं कि आंगनबाड़ी को गांव में ही किसी ग्रामीण के घर शिफ्ट करना पड़ता है। भवन की ये तस्वीरें इसकी हकीकत दिखाने के लिए काफी हैं। इसके अलावा बालाघाट के 40 बोड़ी में हालात तो और भी बदतर हैं। केंद्र में ना तो किचन है और ना ही बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था। हालात ये हैं कि राशन भी दूसरे व्यक्ति के घर रखना पड़ता है। लोग अपने घरों से खाना लाकर बच्चों को खिलाते हैं। कभी कभार बच्चे बिना खाए ही चले जाते हैं। दोनों आंगनबाड़ी केंद्रों से ये एक रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हम बालाघाट जिले के कान्हाटोला की आंगनबाड़ी में मौजूद है, जो भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। 10 साल में ही भवन की हालत इस तरह से हो गई है कि बरसात के दिनों में यहाँ पर छत टपकने लगती है। जो तस्वीर कान्हाटोला में सामने आई थी, वही तस्वीर 40 बोड़ी की आंगनबाड़ी केंद्र सामने आई है। यह भवन भी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। आलम यह है कि बारिश में यह छत टपकती है, जो बच्चों के बैठने लायक नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ना तो बच्चों के लिए शौचालय है और ना ही बच्चों को जो मध्याह्न भोजन बनता है उसके लिए किचन बनाया गया है। पानी भी झरता है ऊपर से और नीचे भी गड्ढे हो गए हैं। अभी तो सूखे टाइम में भी अगर सैलाब गिर जाएगा तो फिर कहाँ रहेंगे, फिर बच्चे तो ऐसी दब के मर जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में एक तरफ नेता, मंत्री और अफसरों के लिए लग्जरी बंगले बनाए जा रहे हैं, उनके मेंटेनेंस पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसकी वजह भ्रष्टाचार और जिम्मेदारों की लापरवाही है, क्योंकि राज्य सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भारी भरकम बजट भी देती है। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कहीं मकान में चल रही है तो कहीं दुकान में संचालित है। राज्य में कुल 97,882 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें से करीब 34,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास खुद का भवन ही नहीं है। इसके अलावा 4,000 से ज्यादा केंद्रों के भवन जर्जर हालात में हैं, यानी 40% से ज्यादा केंद्र अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं। जबकि राज्य सरकार ने 2025-26 के बजट में 3,729 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया है। सरकार भले ही कुपोषण के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो, लेकिन प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के हालात खुद कुपोषित हैं। बालाघाट, डिंडोरी में आंगनबाड़ी केंद्रों के हालात आपने देखे। अब जरा जबलपुर की हकीकत से भी रूबरू हो जाइए। हमारी टीम ने कई आंगनबाड़ी केंद्रों का जायजा लिया। अधिकतर आंगनबाड़ी किराए के भवन में चल रही है और जिस आंगनबाड़ी केंद्र के पास अपना भवन है वो जर्जर हो चुका है। लिहाजा
सामुदायिक भवन में बच्चों को बिठाया जा रहा है। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने कई आंगनबाड़ियों से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। जबलपुर जिले के आंगनवाड़ियों की वास्तविकता जानने के लिए हमने शुरुआत की जबलपुर के चौकीताल इलाके से। ये आंगनवाड़ी किराए के भवन में चल रही है। अच्छा है भवन और के उससे पर मतलब खुद का होना चाहिए आंगनबाड़ी भवन। खुद का क्या कहेंगे, आपकी नज़र में ठीक है क्वालिटी? नहीं, सुधार तो करना चाहिए खाने में। चौकीताल के बाद हम पहुंचे हैं दलपतपुर, और दलपतपुर की आंगनवाड़ी केंद्र की जब हमने स्थिति देखी तो बहुत ही दयनीय नजर आई। तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा बच्चों जान इसी खंडहर वाले भवन में हमेशा बनी रहती। किसी भी दिन इस बिल्डिंग में बड़ा हादसा हो सकता है। अभी गांव का दलपतपुर का ये सामुदायिक भवन है जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है। तो ये सर मैं तो यही चाहती हूँ कि निजी केंद्र बन जाए तो अच्छा। लाइट भी नहीं नहीं यहाँ पर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं कहूँगा मैं, है ना, लेकिन क्योंकि बच्चों के पोषण का मामला है, शुद्ध साफ पानी के लिए केंट का आरओ भी सरकार ने उपलब्ध कराई है। तो ये सब चीज़ें हैं। और सेकंड फेज में हमारे 308 आंगनबाड़ियों का प्रस्ताव भी अभी हम लोगों ने संचालय भेजा है। निरंतर इस दिशा में काम कर रहे हैं, और जैसे जैसे सुविधाएं मिलेंगी तो निश्चित रूप से बच्चों के लिए भी हमारा जो कमिटमेंट है वो रहेगा। जबलपुर में हमने एक ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र का भी जायजा लिया जिसके पास खुद का भवन है, और आंगनबाड़ी केंद्र में क्या क्या होना चाहिए ये भी हमने वहां पाया। लमेटा घाट की आंगनवाड़ी केंद्र हमें सरकारी भवन की मिली, यानी कि ये एकमात्र हमें ऐसी आंगनवाड़ी मिली है जिसका खुद का भवन है। और किस तरीके से सजाया गया है, आप अंदर आप देखेंगे तो प्रॉपर ये एक छोटा सा रूम यहाँ पर बनाया गया है, उनके लिए प्रॉपर बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दीवारों को भी आप पूरी तरीके से देखेंगे कि अच्छे तरीके से सजाया गया है, यानी कि यहाँ पर जो भी पोषण आहार आता है उसके लिए कैसा ये व्यवस्था यहाँ पर होना चाहिए वो यहाँ पर देखने को मिला। कैसा एक आंगनवाड़ी केंद्र होना चाहिए वो मुझे यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, जो भी दिक्कत होती है नगर पंचायत में बोल देते हैं, सब सॉल्व हो जाता है। ये तस्वीरें उदाहरण है कि भविष्य की नींव गढ़ने के लिए सिस्टम का बेहतर होना कितना जरूरी है। वैसे ही मध्य प्रदेश के माथे से कुपोषण का कलंक नहीं मिट पा रहा है, और ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्रों के ये हालात बीमारी को न्योता दे रहे हैं। डिंडोरी से अनिल साहू, बालाघाट से चितरंजन नेरकर के साथ जबलपुर से दुर्गेश साहू की रिपोर्ट। तो इन सारी ग्राउंड रिपोर्ट से बात यही निकल के आई है कि सच्चाई तो ये है कि कुपोषण दूर तो हर सरकार करना चाहती है, मगर बात उसी व्यवस्था की है जो बुरी तरह बीमार हो चुकी है।